मकर राशि महिला के जीवन में आने से 5 बीमारियां आपके ठीक हो जाती है। ये टॉपिक है आज वीडियो का। मकर राशि के जातक आप दर्शक हैं और अगर मकर राशि के हैं तो आप थोड़े से हैरान हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि ऐसा क्या है कि महिला जीवन में आने से 5 बीमारियां ठीक हो जाती है, और अगर महिला के जीवन में आने से 5 बीमारियां ठीक हो जाती है तो फिर डॉक्टरों की कहाँ ज़रूरत है। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे कि कौन सी 5 बीमारियां ठीक हो जाती है मकर राशि के जीवन में जब महिला आती है। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहते हैं मकर राशि के जात को, अगर आपके जीवन में महिला हैं तो आपको शुभकामनाएं, और अगर आपके जीवन में महिला नहीं है तो पूरी कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी कोई न कोई महिला आपके जीवन में आ जाए और आपकी 5 बड़ी बीमारियां ठीक हो जाए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। और अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं, पहली दफ़ा चैनल पर मुखातिब हुए हैं, आपका तहे दिल शुक्रिया गुलदस्ता बेर। आपसे गुजारिश की चैनल को सब्सक्रिप्शन से नवाजें और हमारे जो हैं इस सफ़र में हमारे हम सफल बने हैं जी। देखिए, मकर राशि के जातकों की महिला के जीवन में आने से 5 बीमारियां ठीक हो जाती है। कैफे कॉर्नर फेलोस एज सुन एज अ वुमन कम टू योर लाइफ 5 डिजीजेस विल बी रिकवर्ड्स जी। ऐसे कौन सी 5 बीमारियां जो ठीक हो जाती है जैसे मकर के जीवन में महिला आती है। अब यहाँ 2 पहलू हैं। पहला यह कि मकर के जीवन में महिला आती है, इसका क्या मतलब है, और उसके बाद बताएंगे कौन सी 5 बीमारियां जो हैं मकर राशि के लोगों के ठीक हो जाती है। महिला जीवन में आना क्या मतलब होता है। मकर राशि के जात को आपको ऐसा लग सकता है कि महिला तो जीवन में होती हैं। देखिए, जैसे हमारा जन्म होता है, माँ हमें मिल जाती है, माँ जीवन में होती है, बाद में हमारे भाई बहनें होती हैं, बहनें भी हमारे जीवन में होती हैं, माता भी जीवन में होती हैं, शादी होती है, जीवन साथी पत्नी जो हैं वो भी हमारे जीवन में होती है, साथ में बेटी है, बेटी होती है, वो भी महिला होती है, गर्लफ्रेंड होती है, GF होती है, वो भी महिला होती है, बिजनेस में कोई महिला पार्टनर है, ये सब हमारे जीवन में होते ही हैं। तो आपको लग सकता है कि मकर राशि के जीवन में तो महिला तो होती हैं, फिर बीमारियाँ कौन सी बीमारियाँ जो ठीक नहीं होती, फिर मकर राशि वाले इतने परेशान क्यों हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि मकर राशि के जीवन में जब महिला आती तो उसकी किस्मत चमकती है। तो इस बात को भी मकर राशि वाले कई जने समझ नहीं पाते। वो कहते हैं महिला तो हैं, हमारे माताजी हैं, दादी हैं, नानी सब होती हैं, हमारी जिंदगी कहाँ चमकी। तो मकर राशि जात को यहाँ आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिए कि ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी जब आपसे कहती तो उसका कहने का क्या मंतव्य होता है जी। उसके which thing is implied in astrological call जी। देखिए, महिला के जीवन में आने का मकर राशि जात को ये मतलब होता है कि ऐसी महिला जिससे आपका जो है भावनात्मक लगाव हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, उससे कहते हैं कि महिला मकर के जीवन में आई है। ध्यान रखिए, अगर आपकी माताजी हैं और माताजी से आपका भावनात्मक लगाव नहीं है, इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं आपकी माताजी से, हालांकि माँ ने जन्म दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक माँ से हमारे इमोशन जुड़े, इमोशंस आपके नहीं जुड़े, तो जाहिर है कि समझिए कि आपके जीवन में महिला नहीं है। अगर आपकी बेटी हैं लेकिन उससे इमोशंस नहीं जुड़े हैं तो समझिए कि आपके जीवन में महिला है भी नहीं है जी। अगर आपके कोई अन्य जो है दादी है, नानी है, चाची है, ताई है, कोई भी हैं जिनसे भावनात्मक लगाव आपका नहीं जुड़ा है, तो मकर राशि के जात को समझिए कि आपके जीवन में महिला है भी नहीं। अब इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छी तरह से समझिए कि महिला जीवन में आए, इसका मतलब उस महिला से लगाव होना चाहिए, भावनात्मक लगाव होना चाहिए। और ऐसा एक भी महिला से अगर आपका भावनात्मक लगाव हो जाता है तो 5 बीमारियां आपकी ठीक हो जाती है, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं हम। इसमें आपको कहीं डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन शर्त ये कि आपका जो है किसी एक महिला से भावनात्मक लगाव होना चाहिए जी। और ये ज़रूरी नहीं है आपको लगे कि पत्नी जो होती हैं, किसी के पत्नी है तो महिला है, पत्नी का होना अलग चीज़ है, पत्नी के साथ हम अच्छा रखते हैं वो भी अलग चीज़ है, पत्नी के साथ मेल मिलाप रखते हैं, तालमेल रखते हैं, समझौते करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस पत्नी से हमारा भावनात्मक लगाव हो। रिश्ता बनाए रखने के लिए हमें बहुत कुछ समझौते करने होते हैं, लेकिन भावनात्मक लगाव का मतलब इमोशनल अटैचमेंट
जरूरी नहीं कि पत्नी से हो। तो इस तरह से ये होता है। कई बार लोगों के गर्लफ्रेंड भी होती हैं, महिला मित्र रखते हैं, लेकिन उससे भावनात्मक लगाव नहीं होता है। कुछ स्वार्थ के कारण, शारीरिक खुशियों के कारण रखते हैं, कुछ पैसों के कारण रख लेते हैं। गर्लफ्रेंड अगर कोई अच्छी कमाती वगैरह तो कुछ पैसों का भी लालच हो जाता है, पुरुषों को सोचे कभी पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड भी हैं जिनसे आपका भावनात्मक लगाव नहीं है तो समझिए वहाँ भी महिला आपके जीवन में नहीं है। तो पूरा निष्कर्ष यह है कि कोई महिला जब जीवन में आती है, यानी आपका भावनात्मक लगाव जब किसी एक महिला से हो जाता है, एक से ही होना काफ़ी है, ज़्यादा से ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक से हो जाता है, 5 बीमारी आपके ठीक होती है। ये एक महिला से लगाव आपका माताजी से भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड आते हैं वही महिला जो उसी से लगाव होता है, जी नहीं, आपके माताजी है, माताजी से आपका लगाव, भावनात्मक लगाव हो जाए तो वो माताजी ही आपके 5 बीमारियाँ ठीक कर देगी। अगर आपकी बेटी है, बहन है, उनसे भावनात्मक लगाव हो गया तो और आपको गर्लफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही जो है आपके भावनात्मक लगाव में जो महिला हैं वही आपके 5 बीमारियाँ ठीक कर लेंगी। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई लगाव नहीं है किसी महिला से तो आप अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उससे भावनात्मक लगाव हो जाए। 5 बीमारियाँ कौन सी ठीक है अब आप समझिए। पहले यह कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। मकर राशि जातकों जिनके जीवन में जो है महिला भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, कोई भी महिला अगर इमोशनली अटैच्ड हो जाती है मकर राशि से, उसका डिप्रेशन, उसकी आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। मकर राशि का डिप्रेशन, एंग्जाइटी कभी कभी इस कारण से भी आता है कि इमोशनल सपोर्ट मकर राशि के जातकों को नहीं मिलता है और ये वजह कि यहाँ डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये महिला जीवन में होती हैं। आप मकर राशि के पुरुष हैं या महिला हैं, कोई भी है, अगर आपके जीवन में कोई महिला है, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं आएगी, क्योंकि मकर राशि आपके योग काराग्रह शुक्र देव होते हैं। इस बात को समझिए, शुक्र देव महिला ग्रह होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। तो महिलाएं आपके जीवन में जब इमोशनली अटैच्ड हो जाती है तो आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता, आपका भय, आपकी उदासी सारी खत्म कर लेती है, एकदम ताजगी रहती है। किसी के ऐसी गर्लफ्रेंड हो सकती है जिससे इमोशनल अटैचमेंट हो, तो आपको लगे कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड मिली उसको उसके जीवन में बहुत ही चेंज आ गए। किसी की पत्नी हो सकती है, लोगों को लगता है जैसे उसकी शादी हो गई, सारे टेंशन ही खत्म हो गए। किसी के माँ हो सकती है, लोगों को ऐसा लग सकता है मकर राशि वाला, उसके कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बाहर कोई लव अफेयर्स नहीं, लेकिन माँ से इतनी अच्छी बनती है कि उसके कोई टेंशन ही नहीं रहता जी, क्योंकि माँ से इमोशनली अटैचमेंट हो गया। मकर को एक इमोशनली अटैचमेंट चाहिए। मकर राशि एक वाटरली साइन वाली राशि मानी जाती है। मगरमच्छ आपकी राशि का चयन है। भावुक राशि और मकर राशि के लिए भावनाएं मिलनी चाहिए। अगर भावनाएं मिलती, इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो मकर का डिप्रेशन, एंग्जाइटी खत्म हो गई थी। पहली बीमारी आपकी ठीक होती है, कई मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, शर्त है महिला जीवन में आ जाए। दूसरे नंबर पर है इल्यूजन ऑफ माइंड, मति भ्रम भी दूर हो जाता है। जी हाँ, मकर राशि के वो लोग जिनके जीवन में कोई महिला है भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई, ऐसे लोगों में बुद्धि भ्रम कम होता है, इल्यूजन ऑफ माइंड कम होता है, यानी वो सीधे सपाट डिसीजन लेते हैं और जल्दी ले लेते हैं, कन्फ्यूजन में नहीं रहते। माइंड बहुत ही एकदम स्ट्रेट लिविंग में काम करता है। ये भी व्यवहारिक जीवन में हमने देखा है। तो इस तरह से, क्योंकि बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, भाग्येश इसमें बहुत ही प्रबल हो जाते हैं आपके, जब जीवन में कोई भी महिला आपके आ जाती है तो। बुध ग्रह क्या है? बालक ग्रह होता है। और एक बच्चा कब खुश होता है? पापा को देखकर खुश होता है या मम्मी को देखकर? तो छोटा बच्चा मम्मी को देखकर ज़्यादा खुश होता है। तो बुध ग्रह जो है भाग्येश है, बालक ग्रह है। जब महिला जीवन में आती है तो ये भी बहुत ही शुभ हो जाता है बुध ग्रह आपका। तो बुध ग्रह शुभ होता है, यानी दिमाग का कन्फ्यूजन खत्म होता है और क्लियर डिसीजन लेते हैं। तो मकर राशि के लोगों जिनके जीवन में महिला से अटैचमेंट होता है वो कन्फ्यूजन में नहीं रहते और फैसला जल्दी लेते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं एक महिला से अटैच्ड हो जाइए भावनात्मक रूप से। किसी से भी हो सकते हैं, माँ से, बेटी से, बहन से, आपके चाचा चाची हैं, ताई हैं, दादी है, नानी, किसी भी एक महिला से भावनात्मक रूप से जुड़ जाइए, बिल्कुल आपका मेंटल इल्यूजन खत्म हो जाएगा। तीसरा है अनसर्टेनिटी ऑफ टारगेट। मकर राशि के कुछ एक जातक ऐसे होते हैं तय नहीं कर पाते जीवन में क्या बनना है, अलग अलग लक्ष्य रखते हैं, कभी सोचते हैं ये बन जाए, कभी सोचते हैं वो बन जाए, आखिर में कुछ भी नहीं बन पाते क्योंकि तय नहीं होता है, लक्ष्य तय नहीं है, मंजिल तय नहीं है, तो फिर किस रास्ते जाए ये भी तय नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के जीवन में महिला है तो टारगेट सर्टेन हो जाता है, निश्चित हो जाता है।
मकर के जीवन में एक महिला आ गई, जैसे माँ से अटैचमेंट होता है, जीवन में प्राथमिकता तय हो गई। मकर राशि की माँ महिला है। महिला क्या चाहती है? एक अच्छा घर बार होना चाहिए। महिला क्या चाहती है? उसके गहने होने चाहिए। महिला क्या चाहती है? उसके कुछ घूमने फिरने के लिए गाड़ी वगैरह होने चाहिए। खुद ब खुद आप समझ जाते हैं और आपके टारगेट तय हो जाते हैं। जीवन में ये बनना, ये होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर आप किराएदार के रूप में हैं, माँ से अटैचमेंट है, मकर राशि के हैं, तो तय हो गया कि खुद का घर होना चाहिए। एक सर्टेन टारगेट बनता है, अनिश्चितता नहीं रहती कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि महिला जब एक भावनात्मक रूप से मकर राशि किसी एक महिला से जुड़ता है, कोई भी महिला हो सकती है, फिर उसका लक्ष्य तय होता है। चौथे नंबर पर लूज बॉडी मोशन खत्म होते, स्मार्टनेस आती है। ये तो आप सब कहेंगे हाँ साहब इतना तो है कि महिला जीवन में आती है तो स्मार्टनेस बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग यहीं तक समझते हैं, आपको लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड जीवन में आती है, जीएफ बनती है, तब इंसान स्मार्ट बनता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। भावनात्मक लगाव आपका होना चाहिए। ये आपका माँ से भी हो सकता है, बेटी से भी हो सकता है। बेटी से भी अगर भावनात्मक लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट हो गया, जिसे कहते हैं आत्माओं का संबंध, आत्मा अगर बेटी से जुड़ गई तो वो बेटी ही आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना देती है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं आप। बच्चे क्या कि बेटी की आत्मा आपसे जुड़ गई, तो हमें कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट का मतलब उसकी आत्मा आपसे जुड़ जाए, तो आपका बॉडी मोशन एकदम स्ट्रांग होता है और आप बड़े स्मार्ट दिखने लग जाते हैं। ये भी फायदा होता है। और पांचवी, बीपी की प्रॉब्लम दूर हो जाते मकर राशि के जात को। ब्लड प्रेशर, जी हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप दर्शक हैं, आप मकर राशि के दर्शक हैं और अगर आप डॉक्टर साहब हैं तो आप जानते होंगे ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके लिए दवाएं तो आप देते हैं कि इन दवाओं से बीपी ठीक होती है। लेकिन एक कारण आप एक ये भी एडवाइस देते हैं पेशेंट को, मरीज को, कि जो है कोई चिंता नहीं करे, टेंशन नहीं करे। टेंशन नहीं करेंगे तो बीपी खुद ब खुद आपका सही अच्छा होने लग जाएगा, ये भी आप उसे सलाह देते हैं। बिल्कुल जी। तो मकर राशि जात को जिनके जीवन में महिला होती है, महिला से आत्मा जुड़ी होती है, उन लोगों की बीपी यानी ब्लड प्रेशर भी एकदम अच्छा होने लग जाता है। बीपी की हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहती है, अच्छा जीवन जीते हैं। और इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसका इलाज खुद ब खुद हो जाता है। शर्त है कि मकर राशि के जीवन में जो है एक महिला आ जाए, एक महिला से आत्मा जुड़ जाए। तो मकर राशि की जात को आपने वीडियो देख लिया। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अभी तक कोई महिला नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी एक महिला को अपने जीवन में ला दीजिए, यानी कि उससे आत्मा जोड़ लीजिए, आत्मिक संबंध। अगर अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको लगता है कि आत्मा तो नहीं जुड़ी है, कुछ शरीर जुड़ जाते हैं या कुछ बातें जुड़ते हैं, आत्मा जुड़ने जैसा कुछ भी नहीं, तो कोशिश कीजिए आत्मा जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। माँ से, बेटी, बहन से भी आत्मा जोड़िए। लगाव, इमोशनल लगाव आपका किसी एक महिला से हो जाएगा, 5 बीमारियाँ ठीक हो जाएगी, डॉक्टर साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मकर राशि के लोग कहते हैं ना कि शर्मीले होते हैं थोड़े। हालांकि कन्या राशि जितने शर्मीले नहीं होते, लेकिन थोड़ी हेजिटेशन रखते हैं, अपने मन की बात कह नहीं पाते। हमने वीडियो के माध्यम से मकर राशि जात को आपके सारी मन की बातें कह दी हैं। बिल्कुल आप शेयर कीजिए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे, उनका जीवन खुशहाल बनेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।